फ्रेंड्स, वेलकम टू लोगोस एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड 12th चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड मन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हमारा सारा डाटा स्टोर होके रहता है, हमारी थॉट स्टोर होके रहती हैं, जहाँ से हम रिकॉल कर सकते हैं थॉट्स को। ये एक माइंड का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लगातार थॉट्स चलती रहती हैं, अगर आप चाहो ना चाहो दिन रात काम करता रहता है हमारा मन। ठीक है। सो थिंग इज दैट आप अपने मन को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑथर ये बात हो रही है, यू कैन नॉट इंटायरली कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, बट यू कैन वॉलेंटरली हैंड ओवर इट टू इट एनी प्लान, डिजायर और पर्पस विच यू विश ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। तो बट आप इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना वो डिज़ायर, अपना वो प्लान डाल सकते हो वॉलेंटरली खुद से, ताकि आप वही चीज़ पे काम कर सको। क्योंकि आप जो भी एक्शन शुरू होता है वो थॉट से ही शुरू होता है। तो यू कैन डिसाइड कि आप क्या सोचना चाहते हो। ऐसा नहीं कि बस अब अंदर मन में बातें चली जा रही तो हम उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। नहीं, हम खुद भी तो सोच सकते हैं, खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑथर आगे बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी मतलब सजेशंस हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं कि लगातार अगर ऑटो सजेशन अगर हम अपने आप को देते हैं तो हम एक तरीके से कॉन्शियसली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए। जहाँ पे एक्चुअली ये ऑटो सजेशन की बात और ये बार बार खुद को बोलने की, रिपीटेडली प्लान देने की, खुद को आइडिया देने की बात जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि समटाइम देखिए क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, लोग बहुत सारी उलझनें चल रही होती है, हम लो फील कर रहे होते हैं, बट हम चाहते हैं, अंदर हमारे एक थोड़ा सा डिज़ायर है, छोटा सा डिज़ायर है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। मान लो आप पैसे के स्तर पे बहुत गरीब हो, चाहते हो बहुत अमीर हो जाओ, इतने अमीर हो जाओ, आपने डिसाइड किया हुआ है। बट जब तक आप उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट नहीं करोगे और उस पर बिलीव करना शुरू नहीं करोगे कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आपके माइंड में एक प्लान नहीं बनेगा। जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप रोक नहीं पाओगे, डोमिनेट नहीं कर पाओगे और वैसे एक्शन नहीं कर पाओगे जो आपके गोल के लिए, जो आप जो अचीव करना चाहते हो, जो पर्पज है उसके लिए जरूरी है। तो डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करने के लिए ऑथर भी बता रहे हैं कि जो हमने चैप्टर में बताई थी ना, फेथ चैप्टर में जो 6 स्टेप्स बताए थे, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है अगर आप अपने माइंड से अपने तरीके से काम करवाना चाहते हो। तो कैसे, हाँ एविडेंस किस चीज़ के हैं, एविडेंस इस चीज़ के हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट है जो हमें सुपर इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर देता है। जब आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का सिंक होके चलते हो तो क्या होता है, उससे आप बहुत ही अमेजिंगली, बहुत ही फास्ट अपनी जो जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो उसको आप फिजिकल इक्विवेलेंट में लेके आ सकते हो। सेक्स ट्रांसमुटेशन में बताया था कि एक्चुअली में जो सबकॉन्शियस माइंड मन को भगवान के साथ जोड़ने की बातें, जो सुपर इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने की जो बातें हो रही हैं, उनके बारे में सेक्स ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में बहुत अच्छे डिस्कस कर लिया गया। नहीं देखा है तो जाकर देख लो आप। ठीक है। अब बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव एफर्ट में कैसे, हाउ टू एनर्जाइज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर क्रिएटिव एफर्ट, कैसे एनर्जाइज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि देखिए जो भी फिजिकल वर्ल्ड में आएगा, जो फिजिकल नेचर में आएगी कोई भी चीज़ आएगी, वो पहले थॉट के लेवल पे आएगी। ठीक है। उसके बाद ही जो है वो आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आएगी। बट वो डिपेंड करता है कि आपका डिज़ायर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और उसके ऊपर आपका फेथ और कन्विक्शन कितना है। देखो ऑथर बता रहे हैं कि जितनी भी स्टिमुलीज हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, हमें कहीं ना कहीं पुश करती हैं एक्शन करने के लिए। मतलब हमारे माइंड में थॉट आई, वो जो 13 स्टिमुली की बात करी है लास्ट सेक्स ट्रांसमिटेशन चैप्टर में, तो उसके रिगार्डिंगली, किसी के रिगार्डिंगली भी कोई भी थॉट, सेक्स के रिलेटेड थॉट आ गई, प्यार के रिलेटेड थॉट आ गई, गुस्से से रिलेटेड थॉट आ गई, तो ये हमें एक्शन करने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है। बट द मोमेंट तुम्हें, आपको ये बात रियलाइज होगी कि ओके मन अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं मन से बात कर सकता हूं। जैसे एक व्यक्ति गुस्सा हो गया है मेरे सामने, तो मैं उससे बात करके उसको शांत कर सकता हूं। ऐसे ही मैं अपने आप को भी शांत कर सकता हूं, अपने आप को बता सकता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं खुद के एक्शंस को रोक सकता हूं, क्योंकि थॉट्स के लेवल पे पहले थॉट जनरेट होगी, देन ही एक्शन होगा ना। तो बट अगर आप अपने थॉट पे लेवल पे अपने आप को रोक लिया और वहां अपने आप से बात करने लग गए, तो ये वो चाबी है जो अनलॉक कर देगी सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा, जो आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर देगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट जो पर्पस के लिए काम करना चाहते हो, आप उसके लिए सही ढंग से काम कर पाओगे, एक्शंस कर पाओगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे आपको पतले होना है, ठीक है,
तो अगर आप हर रोज रिपीटेडली परसिस्टेंस के साथ अपने आप को नहीं बोलते हो कि मेरे को पतला होना है, मेरे को पतला होना है, मेरे को पतला होना है, या फिर आप एक स्टेटमेंट सोची है आपने लिए अपने लिए, ठीक है, जब तक वो डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं बन जाता आप हर रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आदतों के ऊपर ज़्यादा काम करता है, और क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स लगातार चलती रहती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें अंतर नहीं करता। उसको जो भी थॉट फीलिंग के साथ मिक्सड होगी सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ एक्शन कर देगा और आप खुद को रोक नहीं पाओगे। सो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी ना अपने आप को रोक के सोचने की, जब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी कि आप जो अपने आप से बोला उसके ऑपोजिट बात बोलनी है, मुझे आपको सेक्सुअल अर्ज आई बट आपने तुरंत अपने आपको बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना है ये, बिकॉज समटाइम करते भी हैं चीज़। जब मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहाँ आपको सेक्स करने का मन कर गया तो क्या सेक्स करने चले जाओगे? डेफिनेटली रुकोगे, वहाँ पे शांत रहोगे अपने आप को। सो मैनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि थॉट्स आती हैं बट हम अनकॉन्शियसली भी इन थॉट्स को कई बार कंट्रोल करते हैं, बट कॉन्शियसली करेंगे तो एग्जैक्टली फोकस एरिया पे हम काम कर पाएंगे। तो ये बता रहे हैं इस पूरे चैप्टर में ऑथर, ये बताना चाहते हैं आपको कि जब तक आप ये आर्ट नहीं सीखोगे कि कैसे अपने आप के अपनी थॉट्स इंपल्स को कैसे आपको डायरेक्शन देनी है, तब तक आप जो आप जिस सक्सेस की आप बात कर रहे हो वो सक्सेस नहीं पा पाओगे। बिकॉज जब तक आप मनी कॉन्शियस नहीं होगे आप तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको पूरा मतलब पैशनेट होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि हाँ भैया मुझे कमाना है, मतलब इतना कमाना ही कमाना है। मतलब फिर पूछो पूछो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, जो जितनी तरीके से जो भी एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, बैठो आराम से पेन पेपर लेके सोचो, आइडिया बनाओ, प्लान बनाओ कैसे होगा, इमेजिनेशन यूज करो। यहाँ पे ऑथर एक चीज बता रहे हैं, जब इमेजिनेशन की बात हो रही है, ऑल थॉट इंपल्स इन डीड फॉर ट्रांसमुटेशन इन टू देयर फिजिकल इक्वलेंट voluntarily planted in the subconscious mind must pass through the imagination and be mixed with faith. The mixing of faith with the plan or purpose intended for submission to the subconscious mind may be done only through the imagination. सिंपल बात बोली जा रही है, जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में डिजायर आया कि भैया मुझे पैसा कमाना है 1-1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। अब 1-1.5 करोड़ रुपए का दिमाग पूरा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा जो है वो डोमिनेट कैसे होगा उस थॉट को लेके? तो तब होगा जब वो आइडिया जो है वो इमेजिनेशन के साथ मिक्स होके प्लान बनाएगा। समझ पा रहे हैं? आप इमेजिन करोगे कि ओके मैं ऐसा, अगर मैं कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा कि क्या होगा, वैसे करूँगा। आप चीज़ों की इमेजिन, आप प्लान इमेजिन कर रहे हो, तो जैसे ही आप प्लान इमेजिन करने लग जाओगे ना, तो दैट मोमेंट आप स्टार्ट करना शुरू कर दोगे अपने माइंड को डोमिनेट करना, और फिर उस पर फेथ करोगे। जब आप अपने पर फेथ कर, जब तक फेथ नहीं होगा ना कि आप इतना कर सकते हो, तब तक माइंड में प्लान नहीं चलेंगे। और प्लान चलते हैं इमेजिनेशन के साथ। सो इमेजिनेशन फैकल्टी को यूज करते हुए जब हम कनेक्ट हो जाते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड के इमेजिनेशन से मिलके कनेक्ट होता है, ठीक है। इमेजिनेशन इमेजिन करना है आपको कि वो चीज़ कैसे होगी, पेन पेपर पे लिखना है उसको अच्छे से कि किस तरीके से होगा। ऑथर बताते हैं कि देखो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो थॉट्स होती हैं जो फीलिंग के साथ कनेक्टेड होती हैं वो ज़्यादा जल्दी एक्शंस करती हैं। सो आपको कोशिश करनी है कि आप जब तक, फीलिंग तभी आएगी जब आपका फेथ पक्का होगा अपने प्लान के ऊपर, कन्विक्शन होगा अपने प्लान के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो आपने इमेजिन किया है और अपने आपको पता चल गया कि आपने एकदम स्ट्रेट में इमेजिन किया। देखो हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं, बट एक प्लान इमेजिन करने के लिए हम बहुत दूर तक जाते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया को लेके, ठीक है। तो उसमें हम पूरा लास्ट तक इमेजिन करते हैं कि क्या 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 हो सकता है, उसको पेन पेपर पे उतारते हैं पूरे बढ़िया तरीके से कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ऑथर बता रहे हैं कि देखो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलती रहती हैं, पर नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट दोनों हमें एक्शन करने के लिए मजबूर करती हैं। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए 10-10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बताया ऑथर ने, से इमोशन ऑफ डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, इंथुजियाज्म, रोमांस, होप। तो ये सारी पॉजिटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? फेयर, जेलसी, हेटेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर। तो ये थॉट दिन भर हमारे माइंड में लगातार चलती रहती। एज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप इसमें मास्टरी हासिल करते जाओगे। पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में इसमें अपने मास्टरी हासिल कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, अपने साथ बैठने की, खुद के साथ बैठ के बात करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट ऑक्यूपाई द माइंड एट द सेम टाइम। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो आपको अपनी आदत डालनी है अपने माइंड को पॉजिटिव लेके आने की। नेगेटिव थॉट आएगी, हमेशा आती रहेगी, बट आपको बार बार उसको शिफ्ट करना है पॉजिटिव थॉट की तरफ, और कोशिश करनी है कि कैसे मैं अपनी थॉट्स को इस तरीके से डेवलप करूं कि मैं सही एक्शन कर सकूं ताकि उससे सही रिजल्ट क्रिएट हो सके।
फिर बात आती है द सीक्रेट ऑफ इफेक्टिव प्रेयर्स। तो देखो, जहाँ पे इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस की बार बार बात हो रही है, तो क्रिएटर गॉड जो भी आप कह लो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल। मैंने लास्ट किसी एक चैप्टर में बोला है ये बात, कि मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कि इंसान हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान वो काम करना चाहता है जो इम्पॉसिबल है। बट इम्पॉसिबल काम विदाउट गॉड या विदाउट क्रिएटर आप कैसे कर सकते हो? बिकॉज आप खुद का तो आपको पता नहीं है, आप इम्पॉसिबल चीज़ें करने चले हो। इम्पॉसिबल ऐसी, देखो, आपके यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। सो देर शुड बी ए क्रिएटर जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है, और उसके साथ वो है इस दुनिया में, आप मानो ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इसीलिए ऑथर भी इस बारे में बात कर रहे हैं। आप प्रेयर्स के बारे में जो ऑथर जो बात बोलेंगे, वो सब सारे रिलीजियस लोग, सब जितने लोग भगवान को मानते हैं, सब ये बात बोलते हैं। देखो, प्रेयर करने का मतलब क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को फेथ, जब तक फेथ नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर प्लान नहीं बनेगा। फेथ आता है प्रेयर से, हमें कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर हम फेथ कर सकें, तब आता है कि हाँ भरोसा हो सके। कि खुद के ऊपर भी कई बार हम फेथ नहीं कर पाते, बट भगवान के ऊपर आप फेथ कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको भगवान की पर्सनैलिटी को, भगवान को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन ऑथर बोलते हैं प्रेयर कैसे करनी है। प्रेयर मतलब देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार अपने घर वालों को बोला कि मुझे खाना दो, मम्मी को बोला मुझे खाना दे दो, ठीक है, तो मुझे भरोसा होना चाहिए कि वो दे देंगी। बार 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 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप भगवान से प्रे करने जा रहे हो, कोई भी प्रेयर हो भगवान से करने जा रहे हो, तो आपने एक बार भगवान को पूरे दिल से बोल दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, देन आपका पूरा दृढ़ फेथ हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने बोल दिया और ये चीज़ होगी, ठीक है। मतलब अगर वो पॉसिबल एक्सपेक्ट्स में है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो भगवान को तो मतलब वो तो नहीं होगा, बट जो पॉसिबल एक्सपेक्ट्स में है, ठीक है, आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। अब आप फेथ नहीं जनरेट कर पा रहे तो भगवान से प्रे करो और वो फेथ आएगा आपके अंदर। पर इस बात पे आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़ हो चुकी है। बार बार सेम चीज़ रिपीटेडली प्रे करने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर डर है कि ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। बार बार सेम चीज़ प्रे करने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर डर है कि आप वो चीज़ नहीं होगी। तो जब तक वो फेथ वाली फीलिंग, जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग फेथ वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक आप सुपर इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं कर पाओगे सही ढंग से, और आप उस क्रिएटिव लेवल की थॉट्स जनरेट नहीं कर पाओगे जो एक्चुअली में एक्शंस के लिए जरूरी हैं। क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव थॉट्स नहीं जनरेट करोगे, आप नई चीज़ें, नई इनोवेशंस नहीं लेके आ पाओगे। पुरानी नॉलेज एक जगह जाके लिमिटेड हो जाती है और उसके बाद आपको उसके ऊपर जाना ही होता है, एंड आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझो, तब आपको माइंड कंट्रोल एक्चुअली में क्या होता है, थॉट कंट्रोल क्या होता है, एक्चुअली में करना क्या होता है, भगवत गीता अच्छे से समझिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली में लीडर जो होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं एट द लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, बिकॉज वहीं से सब कुछ शुरू होता है। अनलेस एंड अनटिल आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।